भैया बस। अरे भैया मुझे 1 लीटर दूध चाहिए था। अरे भैया हो तो गया। अरे आप सारा क्यों डाले जा रहे हो? अरे भैया। अरे कोई बात नहीं दीदी, जो मैंने एक्स्ट्रा दूध डाला है ना, उनके पैसे नहीं देने आपको। भैया वो बात तो ठीक है, लेकिन आपको पता है मैं आपसे 1 लीटर दूध लेती हूँ और आपने देखना कितना सारा दूध डाल दिया। वो दीदी, मैं कल से ना आपके पास दूध लेके नहीं आऊँगा। कल से नहीं आओगे मतलब आप छुट्टी पे जा रहे हो क्या भैया? तो कब तक आओगे बताओ मुझे। अब क्या बताऊँ दीदी मैं आपको, ये मान लो कि मैं अब कभी नहीं आऊँगा आपको दूध देने। कभी नहीं आओगे मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। और वैसे भी भैया हम तो आपसे ही दूध लेते ना, और आप नहीं आओगे तो फिर हम दूध किससे लेंगे? दीदी क्या बताऊँ मैं आपको, और आपको क्या समझ आएगा। और आप ना दूध की टेंशन मत लो, जो हमारे बगल वाले हैं ना, मैंने उनसे बोल दिया, वो आपको दूध दे जाएंगे रोज। भैया वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं आपको अपने भाई जैसा मानती हूँ, और अगर आप दूध देने नहीं आएंगे तो फिर आपकी जगह कोई और दूध देगा। लेकिन हाँ, मुझे तो आपसे ही दूध लेना पसंद है ना। और क्या बात है, आप मुझे अगर अपनी बहन समझते तो बता दीजिए। दीदी क्या बताऊँ मैं आपको, कुछ दिनों में ना मेरी बहन की शादी है, आपको तो पता है, पर ना उनके ससुराल वालों ने दहेज की मांग करी है। मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतने कम समय में इतने सारे पैसे मैं कहाँ से मैनेज करूँगा। लेकिन ऐसा क्या मांग लिया आपसे उन्होंने दहेज में? वो दीदी 4 पहियों वाली गाड़ी बोल लेते, वो फॉर्चूनर। क्या उन्होंने दहेज में 4 व्हीलर मांगी है, वो भी फॉर्चूनर? अरे भैया देखो ना, आप घर का काम कैसे कैसे करते हो, आप घर में अकेले कमाने वाले हो, 1-1 रुपया कैसे कैसे जोड़ते हो। और आपने उनको बिल्कुल भी समझाने की कोशिश नहीं करी क्या? आप एक बारी बात करके देखिए उनसे, क्या पता वो समझ जाए और दहेज की डिमांड ना करे बिल्कुल भी। नहीं दीदी, ऐसा नहीं होता, और आपको पता है हम लड़की वाले हैं, कहीं कुछ बात हो जाए, ऊंच नीच हो जाए तो हम क्या करेंगे। और वैसे भी दीदी हमें तो दहेज देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम लड़की वाले हैं। मैंने तो यही सोचा था कि हमारे पे 10-12 भैंसें हैं, कुछ भैंसें बेच दूंगा, अपनी बहन की शादी कर लूँगा और बच्ची भैंसों से अपना बिजनेस चलाऊँगा। पर दीदी उन्होंने मांग इतनी करी है फॉर्चूनर की, तो क्या करूँ, सारी भैंसें बेचनी पड़ेगी, और मैं आपको दूध देने कभी आ नहीं सकता। इसलिए दीदी मैं बोल रहा हूँ, मेरी जगह कोई और दूध देने वाला आएगा, और मैं आगे से कभी आपको दूध नहीं दूंगा। भैया वो सब बातें तो ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए ना, अगर आप अपनी बहन की शादी में सब कुछ लगा देंगे, अपनी भैंसें वगैरह भेजेंगे, तो आप कैसे रहेंगे? आप तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। और आपको पता है काम करना आजकल के टाइम पे इतना आसान नहीं होता। देखिए अगर आपकी बहन के ससुराल वाले अच्छे लोग होंगे तो आपकी बात जरूर समझेंगे, एक बार बैठ के उनसे बात कर लीजिए, समझ जाएंगे वो। और भैया सोचिए, अगर आपकी बहन को पता चलेगा कि आपने उसकी शादी में सारी भैंसें बेच दी हैं, तो उसको कितना अजीब लगेगा। और वैसे भी आजकल के टाइम पे तो दहेज लेना अपराध है ना। पर दीदी मैं उनसे कैसे बात करूं? परवर भैया कुछ नहीं, देखिए अगर आप मुझे अपनी बहन मानते हैं ना, तो एक बार जाके बात करिए मेरे कहने से। क्या पता वो अगर समझदार होंगे थोड़े बहुत तो आपकी बात आराम से मान जाएंगे और भैंसें भी नहीं बिकेंगी। और वैसे भी इसमें आपका ही तो फायदा है। ठीक है दीदी, जब आप इतना ही कह रहे हो तो मैं एक बार उनसे बात कर लेता हूँ, और आप कह रहे हो तो देखते हैं, क्या पता वो मान जाए, पर मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। पर कोई नहीं, मैं उनसे कल जाके बात कर लूँगा। बिल्कुल। अरे जसमीत, क्या हुआ? तुम इतनी उदासी क्यों लग रही हो मुझे? अरे कुछ नहीं, वो ना साहिल भैया आए थे जो हमारे को दूध देते हैं। वो ना यूँ कह रहे थे कि मैं कल से दूध देने नहीं आऊँगा, और उनकी बहन की शादी भी है। अरे जसमीत, ये तो बहुत अच्छी बात है, शादी है तो इसमें यार उदास होने वाली क्या बात है, ये बताओ मुझे। हाँ मुझे पता है, ये बहुत अच्छी बात है कि उनकी बहन की शादी हो रही है। अरे लेकिन उन्होंने ये कहा है मुझसे कि वो कल से दूध देने नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपनी सारी भैंसें बेच रहे हैं। और तुम्हें पता है, जिनके साथ उनकी बहन का रिश्ता हुआ है ना, वो दहेज में उनसे 4 व्हीलर कार मांग रहे हैं, वो भी फॉर्चूनर। इसलिए उनको अपनी सारी भैंसें बेचना पड़ रही है। अरे जसमीत, तुमने उनको बताया नहीं कि दहेज लेना और देना ये दोनों ही अपराध हैं? हाँ मैंने उनको समझाने की कोशिश करी और वो समझ ही नहीं रहे थे। जैसे तैसे करके मैंने उनको समझा दिया। लेकिन हाँ, अगर वो अच्छे इंसान होंगे उस लड़की के ससुराल वाले, तो वो बात को समझ जाएंगे। लेकिन हाँ तुम मेरी बात सुनो, देखो हमारे पास ना साहिल भैया काफ़ी टाइम से दूध देते आ रहे हैं, तो तुम कुछ पैसे देकर उनकी थोड़ी हेल्प कर देना। अरे यार जसमीत, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है, ये बताओ। वो भैया हमारे यहाँ पे कितने सालों से दूध ला के दे रहे हैं, हम लोग मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये बताओ। इतने अच्छे से जान पहचाने हमारी उनसे। चलो कोई बात नहीं, कल वो आएंगे तो तुम बात करना। और ऐसा करो ना, दूध तो तुमने लिया है तो चाय वाय बना दो यार, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं हम। और तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कल आएंगे ना वो तो हम खुद बात कर लेंगे। हाँ ठीक है, मैं भी बना के लाती हूँ। अरे जसमीत, तुम परेशान क्यों हो रही हो? भैया आ जाएंगे।
राजा देखो ना, 2 दिन हो गए हैं और वो भैया अभी तक नहीं आए। मुझे तो ऐसे लगता है कि उनकी बहन के ससुराल वाले ना माने नहीं है और उन्होंने अपनी सारी भैंसें बेच दी। अरे यार जसमीत, तुम ना बहुत ज़्यादा सोच रही हो, समझी। देखो जाके दरवाजे पे कौन है, क्या पता भैया हो। ये लीजिए दीदी, मुंह मीठा कीजिए। इसका मतलब सब कुछ ठीक हो गया? दीदी आपने जैसा बोला था ना, मैंने उनको जाके वैसे ही बोला और चमत्कार हो गया, वो लोग ना मान गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया, आप धन्यवाद मत कहिए, आपकी परेशानी सॉल्व हो गई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और दीदी शादी में ना सारे परिवारों को आना है, ये पकड़े मिठाई। और साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको भी शादी में आना है, क्योंकि ये मेरी घर की पहली शादी है और ये मेरे को तो कुछ पता नहीं है, आप ही दोनों देखोगे सब चीज़। अरे भैया आप ना बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम दोनों ज़रूर आएंगे आपकी बहन की शादी में, ठीक है। और बिल्कुल धूमधाम से अपनी बहन की शादी करना, ठीक है। और कोई भी ज़रूरत हो तुम हमें बोल देना। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है।